हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर यानी क्लास 10th के 14.3 का माध्यक निकालने बता रहे हैं। माध्यक क्या होता है देखिए आप लोग, माध्यक कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, सब चीज़ के बारे में मैं बारीकी से बताऊंगा। इसको आप लोग समझिए। और क्लास 10th में ये 6 नंबर का एक मैथ पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पढ़िए और 6 नंबर आसानी से उठाइए। तो चलिए देखते हैं 14.3 का पहला नंबर मैथ। देखिए 14.3 का माध्यक, मीडियन, इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। इस मैथ को हम लोग बनाने जा रहे हैं। पहला नंबर मैथ में ये क्वेश्चन है आपका दिया हुआ। देखिए आपका क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना कीजिए। तो इसमें आप लोगों को 3 चीज निकालने के लिए कह रहा है, माध्यक, माध्य और बहुलक। लेकिन इसमें हम सिर्फ क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने सीखेंगे, माध्य नहीं। माध्य और बहुलक हम दूसरा वीडियो में सिखा चुके हैं। इसमें आपका माध्यक निकालने सिखाएंगे, माध्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिए माध्यक में क्या है, ये आपका दिया हुआ है मासिक खपत। मासिक खपत इकाइयों में दिया है 65 से 85, 85 से 105, इस तरह करके आपका दिया हुआ है। और ये है उपभोक्ताओं की संख्या यानी 4। देखिए 65 से 80 जो है मासिक खपत 4 उपभोक्ताओं की है, 5 बताइए उपभोक्ताओं की संख्या। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसी को उतार दीजिए, 1 लाइन 2 लाइन। ये देखिए क्वेश्चन ही है, हमको उतार दिए क्वेश्चन को। उसके बाद और एक कॉलम बनाना है जिसमें हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो क्या बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कि माध्यक, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुना H, यानी L प्लस में और H गुना में रहेगा, इस प्रकार का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चाहिए, L चाहिए, F चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए और H चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये सब चीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले L, तो L कहाँ से पाएंगे, n/2 कहाँ पाएंगे, उसके बाद F कहाँ पाएंगे, CF कहाँ पाएंगे, उसके बाद है H कहाँ पाएंगे। इतना चीज हम लोग निकालेंगे इसके भीतर से। तो कैसे निकालते हैं देखिए। तो यहाँ पर जो है हमको क्या दिया, उपभोक्ताओं की संख्या, यानी उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ कितना है, 68 है। यानी n बराबर दिया हुआ है 68, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। तो n बराबर अगर 68 दिया हुआ है, ये n है, क्या है n। तब n बराबर 68 दिया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, n/2, यानी n/2 इतना मतलब क्या होगा, 68/2। इसको भाग देंगे तो 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34। यानी n/2 जो निकला मेरा, कितना निकल गया, 34 निकला। और n/2 अगर 34 निकलता है तो इसको हम लोग कहाँ आएगा, देखिए ये n निकालिए। n निकालने के बाद ये सब चीज जो निकालेंगे, इसको निकालने के लिए पहले हमको एक चीज करना है कि इस खाली डैश को भरना है। इसको कैसे भरते हैं, इसको हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता, यानी FI। ये वाला जो तो उपभोक्ताओं की संख्या FI, इसको कहते हैं बारंबारता। तो ये बारंबारता दिया हुआ है और ये है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता वाला कॉलम को कैसे भरते हैं आइए आप लोग देखिए। तो सबसे पहले यहाँ 4 है, इस 4 को यहाँ 4 लिख दीजिए। अब देखिए ये 4 और ये 5 कितना होता है, जोड़ दीजिए। ये दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना होगा, 9 है। तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए, ठीक है, 9 लिख दिए। और फिर 9 और 13 कितना होता है, इसको भी जोड़ के आप लोग भर दीजिए। कितना होगा, 9 और 13 22 हो जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 22। फिर 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42। जोड़िए, देखिए 22 और 20 42 और 14 यानी 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 है, आएगा ना। 2 और 4 6 और 4 1 5। अब फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। इसको जोड़ेंगे तो 64 में इसको जोड़ेंगे तो 68। देखिए ये दोनों समान हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 68 आया, यहाँ भी 68। ये दोनों अगर समान है इसका मतलब ये मेरा कॉलम सही है। अब सही है, देख लिए। अब यहाँ पर मेरा n/2 कितना निकल गया था, n/2 मेरा निकला था कितना,
34 यानी 34। तो इसमें से आप देखिए कि 34 किसके बीच आता है, तो देखिए यहाँ पर 22 और 42 के बीच ही ना 34 आएगा। 22 से हम लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे, 23, 24, 25 इस तरह करके जाएंगे तो कहीं पर आएगा देखिए 34, उसके बाद 30 से 5, 36 करके 42 तक जाएगा। यानी इसके बीच, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 34 आ रहा है। तो ई दोनों के बीच आ रहा है 22 और 42, तो ई दोनों के बीच जो आएगा ना, तो ई वाला को हम लोग मैन मान लेंगे। कौन वाला, ये वाला 42 को। अब 42 को हम लोग अगर मानते हैं तो ठीक इसके पहले वाला ये वाला जैसे है 22, ये वाला होता है एफ। क्या होता है, ये वाला एफ होता है। और इसी लाइन में आप लोग आ जाइए यहाँ पर, तो ये वाला देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं एल, या ये वाला एल होता है, ये वाला क्या होता है एल, यानी 125 हो जाएगा एल। और ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 125 और 145 का अंतर 20 है, यानी ये वाला एच बराबर हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 20, यानी हाइट हो गया का 20। सी एफ बराबर कितना होगा, सी एफ बराबर ठीक बारंबारता के ऊपर वाला ये वाला, यानी 22 आ जाएगा आपका। यानी ये जो बारंबारता आया इसके ठीक ऊपर वाला कौन आता है, ये 22, तो ये वाला 22 क्या आ जाएगा, ये सी एफ होगा। क्या होगा, ये सी एफ, तो ये सी एफ होगा 22। एफ बराबर ये 20, एफ बराबर क्या आ जाएगा 20, यानी ठीक ये वाला होता है 20, और ये वाला एच बराबर कितना निकल गया 20, और एल बराबर कितना, ये निम्नतम वाला दोनों है, दोनों में से न्यूनतम कौन होता है, छोटा, ये बना 125, तो ये 125 एल बराबर हो गया। तो एल बराबर कितना लगेंगे 125। तो ये सारा चीज हम लोग जान लिए। अब ये चीज जानने के बाद क्या करते हैं, देखिए एच निकल गया, सी एफ निकल गया, एफ निकल गया, n/2 निकल गया, एल निकल गया। तो यहाँ पर जो चीज चाहिए हमको फॉर्मूला में, सारा चीज हम लोग फाइंड कर लिए। अब ये निकलने के बाद आप लोग ध्यान दीजिए क्या करते हैं कि इसी चीज को फॉर्मूला में बैठा देंगे, माध्यक निकल जाएगा। अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। देखिए अगर ये आपका, अब ये चीज है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला में बैठा देते हैं, ई वाला फॉर्मूला में इस सब मान को बैठा देते हैं, बैठाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, एन यहाँ पर क्या एल है, तो एल का मान कितना है 125, तो 125 बैठाइए, 125 बैठा दिए, प्लस है प्लस दे दिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट दे दिए, n/2 कितना है 34 है 34 दे दिए, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ आपका जाके 22 है 22 दे दिए, और बटे एफ कितना है, एफ बराबर है आपका 20 दे दिए, और गुना में एच कितना है, एच बराबर भी 20 है तो 20 दे दिए। अब ध्यान दीजिए एच गुना में एच इसमें, तो दोनों कट जाएगा। देखिए गुना में ना, ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना में, तो 20 मिल गया, ऊपर नीचे कट गया, तो बचा क्या 125, और प्लस यहाँ पर देखिए 34 में 22 जाएगा तो कितना होगा, 34 में 22 जाएगा तो 2 और 1 12, यानी 12 आ गया, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 137। तो 137 इकाई जो होगा आंसर आ जाएगा आपका, 137 इकाई क्या आएगा आंसर आ जाएगा इसका माध्यक, यानी माध्यक बराबर जो होगा मीडियन बराबर कितना निकलेगा 137 इकाई। यानी ये जो है मैथ आपका पूरा पूरी कंप्लीट होता है। थैंक यू।